प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यह वीडियो केवल मसीहियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है। इस वीडियो से हमारा मकसद किसी व्यक्ति, जाति, धर्म अथवा संस्थाओं को ठेस पहुंचाना या उनके अनुयायियों का अपमान करना नहीं, बल्कि बाइबल की शिक्षाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है। मुमकिन है कि बाइबल की ये शिक्षाएं कुछ लोगों की विचारधाराओं से मेल नहीं खाती, अतः उनसे अनुरोध है कि वे खुद को इस वीडियो से दूर रखें ताकि उनकी विचारधाराओं को ठेस न पहुंचे। आइए अब हम परमेश्वर का जीवित और सामर्थी वचन सुनते हैं भाई पॉल राजू के द्वारा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। इससे पहले हम प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन में, इस सुंदर घड़ी में प्रभु जी आप अपनी उपस्थिति यहाँ दीजिए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आज आपके वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी हर एक सुनने वाले को आशीष कर, हर एक परिवार को आशीष कर, हर एक उन कुटुंबों को आशीष कर, उन घरानों को आशीष कर प्रभु जी, जो आज तेरे नाम से एक जगह एकत्रित हुए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आशीष कर इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा हो। हर एक सुनने वाले को बहुत आयत से आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन। आइए परमेश्वर के वचन को लें और परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 18वें पद से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18वें पद से हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास लाया कि देखे वो उनका क्या नाम रखता है। और जिस जिस प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वो नाम उसका हो गया। अतः आदम ने सब घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सब जाति बनेले पक्षुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए ऐसा कोई सहायक न मिला जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उसकी पसली जो उसमें से आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में का हड्डी और मेरी मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। और एक पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, 2 अध्याय उत्पत्ति 2 का इसका 7वां पद भी पढ़ता हूँ। वहाँ पर लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक कर आदम को जीवित प्राणी बना दिया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, हम लोग जैसा जानते हैं कि परमेश्वर आदम को मिट्टी से बनाया। अभी हमने पढ़ा मिट्टी से बनाया, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंका और उसके बाद आदम जो था वो जीवित प्राणी बन गया। लेकिन परमेश्वर ने देखा कि इतनी बड़ी दुनिया में अकेला आदम कैसे रह सकता है, कैसे रह सकता है, उसके लिए कोई साथी तो चाहिए। तो उसने उसके लिए जितने वन पशुएं थी, जितने पक्षी थे, जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा था हो जा, वो परमेश्वर के सामने से हो गया। लेकिन परमेश्वर ने 5 दिन तक कहा हो जा, हो जा, हो गया, हो जा, जो भी कहा वो होता ही चला गया, क्योंकि उसके वचन में ही वो कलाम पाया जाता था। लेकिन जब आदम को बनाने की बात आई, जब आदम को बनाने की बारी आई, तो परमेश्वर ने उसको ये नहीं कहा आदम बन जा, उसको बनाया। कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। और मिट्टी से बनाने का तात्पर्य यह है कि उसने कहीं से मिट्टी ली। वचन कहता है, बाइबल में लिखा है, ये अदन की मिट्टी थी और ये अदन की मिट्टी जो थी वो एक
पवित्र मिट्टी थी। मैं इस सब्जेक्ट पे अभी नहीं जा रहा हूं, मैं इतना ही बताना चाहता हूं। वो अदन की मिट्टी को लिया, अर्थात उसने वहीं से मिट्टी ली। कुछ लोग कहते हैं कि ये मिट्टी बाहर से मंगवाई गई थी, कुछ लोग कहते हैं कि ये मिट्टी परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से मंगवाई थी। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अदन की मिट्टी से ली, अदन से मिट्टी लिया और आदम को बनाया। लेकिन बनाने का जो प्रोसेस था, इसको मैं भी अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं। आदम को बनाया और बनाने के बाद उसके सांस दिया, नथनों में जीवन का सांस फूंका, और सांस फूंकने के बाद आदम जीवित प्राणी बन गया। और जब बन गया तो उसने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। उसने आदम के लिए एक जोड़ी खोजने की कोशिश की। उसने सारे वन पशुओं को उसके पास ले गया, कोई इसको पसंद आ जाए, कुछ इसको पसंद आ जाए, इसे देख ले, किसी का ये नाम रख दे। उसने सबका नाम रखा जो जो उसके सामने से गया। किसी का हाथी, किसी का घोड़ा, किसी का ऊंट, किसी का बैल, किसी का शेर, किसी का चूहा, जो जो नाम आदम ने रखा आज तक वही नाम इस पृथ्वी पर उनके पड़े हुए हैं। लेकिन उसको उसके मुताबिक कोई ना मिला। मतलब परमेश्वर ने जिसको अपनी सभी पे बनाया, अपनी मुताबिक बनाया, अपने समान बनाया, उसके लिए परमेश्वर चाहा कि मैं इसको अपने स्वरूप में बनाऊंगा। और जब अपने स्वरूप में बनाया तो उससे प्रेम करता था। वो चाहता था कि इसका कोई ऐसा मददगार, कोई हमदर्द, कोई ऐसा हो इसका, ताकि जो इससे मेल खाए। जब कोई ना मिला तब परमेश्वर ने उसको भारी नींद में डाल दिया। और जब नींद में डाल दिया तो उसकी पसली को निकालकर उसके लिए एक औरत बनाया, एक औरत बनाया और उस औरत को उसके पास ले जाकर खड़ा किया। प्रिय, अक्सर हम ये जानते हैं कि ये जो औरत है ये मर्द से निकली है या मर्द के लिए बनाई गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताना मांगता हूं कि इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता जो है वो है पति और पत्नी का रिश्ता है। इसके ऊपर कोई रिश्ता नहीं। और एक पवित्र कलीसिया बनाने के लिए, एक पवित्र और परमेश्वर के कलीसिया को बनाने के लिए एक अच्छा परिवार होना जरूरी है। और एक अच्छा परिवार बनने के लिए एक अच्छा पति पत्नी का होना बहुत जरूरी है। अगर एक अच्छा पति पत्नी होगा तो उसके आने वाली जनरेशन जो होगी वो भी एक अच्छी जनरेशन, पवित्र जनरेशन। दूसरा, उसका जो कलीसिया होगा, अर्थात जो चर्च बनेगा, जो संगति होगी, वो भी एक अच्छी कलीसिया और एक अच्छी संगति होगी। जिस समय आदम के पास हवा को परमेश्वर ले गया, उसने कहा ये मेरी हड्डी में का हड्डी और मेरी मांस में का मांस है। अर्थात आदम उसको देखकर खुश हो गया और इसको तुरंत अपना लिया, उसको तुरंत अपना लिया। अब मैं थोड़ी सा आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि जिस समय एक लड़की अपने पति के साथ ब्याही जाती है, तब उसको उसका संसारिक पिता जो होता है वो उसको लेकर उसके पास तक जाता है या पासवान के पास तक जाता है। पासवान पूछता है इस लड़की को निकाह के लिए या शादी के लिए कौन सौंपता है। तो एक हाथ उठता है, चाहे वो पिता का हाथ होता है, चाहे बड़े भाई का हाथ होता है या चाचा का हाथ होता है, जो उनके बड़े बुजुर्ग होते हैं। वो बोलता है मैं इस लड़की को पिता, इस लड़के को सौंपता हूँ। वो धीरे धीरे लड़की को पकड़ के उस लड़के के पास तक लेकर आता है और उसका हाथ उसके हाथ में देता है, उसको सौंपता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस हवा को लेकर आने वाला कौन था? इस हवा को लेकर आने वाला परमेश्वर था। अर्थात परमेश्वर पिता ही उस दूल्हे के पास अपनी बेटी को लेकर आता है और उसको सौंपता है। और जब सौंपता है तो वो दूल्हा उसको देखता है और उसी जगह वो कन्फेस करता है। जैसा हम चर्च में अंगीकार करते हैं वैसा वो भी अंगीकार करता है कि ये मेरी हड्डी में का हड्डी और मेरी मांस में का मांस है। ये मुझसे निकली है तो ये नर से निकली है, अर्थात ये नारी है। उसको कैसे पता चल गया कि ये मुझसे निकली?
ये कैसे पता चल गया? वो तो बेहोश था, परमेश्वर ने कहा उसको गहरी नींद में डाल दिया, लेकिन उसको ये पता कैसे चला कि ये मुझसे निकली है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाते समय उसकी पसली को जब भेदा, उसकी पसली में से हवा को निकाला, उसको निकाला, तब उसने उसमें जीवन का दम नहीं फूका। वो ऑलरेडी उसके अंदर से निकाली हुई थी। जीवन का दम, जीवन का सांस उसने सिर्फ आदम के अंदर फूका और वो जीवित प्राणी बन गया। और हवा जब उसके अंदर से निकली तो ऑलरेडी उसके अंदर वो परमेश्वर का आत्मा विद्यमान था, विराजमान था, और हवा उसके साथ निकली। जैसे मैं आपको बता दूं, ये बहुत गुप्त बात है और ये बड़ी स्टडी है, इसको मैं बाद में फिर कभी बताऊंगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, जब उनके छात पसली पर जो भाला मारा गया था, उससे जो खून निकला था, आज वो खून ही हमें नई कलीसिया बनाने को मजबूर करता है, या हम उसकी नई कलीसिया हैं, उसकी दुल्हन है। जैसे आदम की पसली से हवा बन निकलकर उसकी बीवी बन गई, वैसे प्रभु यीशु मसीह के उस पसली के लहू से निकलकर आज हम उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन बन गए। आदम समझ गया कि ये मेरी पसली में से निकली है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो परमेश्वर का सामर्थ था, वो सामर्थ इस बात को प्रकट कर दिया कि तेरे अंदर से कुछ निकला है। अब मैं बात आता हूं कि जिस समय किसी बेटी की शादी होती है तो वहां शादी के समय में कौन कौन मौजूद होते हैं? पहला माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार सब पीछे हैं, लेकिन उस जगह पर जो उसका हाथ पकड़ कर लेकर आता है वो होता है उसका स्वर्गीय पिता, अर्थात उसका सांसारिक पिता, नंबर 1। दूसरा, पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह, वो कौन है? परमेश्वर का दास, जो उस जगह खड़ा होकर वो शादी को पढ़वाता है। और पवित्र आत्मा, वो चिन्ह जो पति पत्नी एक दूसरे को देखकर ये घोषणा करते हैं कि आज से ये मेरी पत्नी है और आज से ये मेरा पति है। ये घोषणा होती है। ठीक उसी प्रकार से जिस समय हवा को परमेश्वर ने आदम के पास लाया, वहां पुत्र भी मौजूद है, वहां पवित्र आत्मा भी मौजूद है। क्योंकि यूहन्ना उसका 10:30 जब हम पढ़ते हैं तो यूहन्ना 10:30 वहां पर लिखा है, मैं और पिता एक ही हैं। और मैं और पिता एक हैं। एक, बस मैं और पिता एक हैं, अर्थात पिता में से पुत्र निकला है। तो पुत्र की उपस्थिति भी वही है, क्योंकि उत्पत्ति 1 और 26 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो यहाँ जब हम शब्द का इस्तेमाल होता है तो पता चलता है somebody are there, कोई है वहां पर जिसको वो बोलता है कि आओ हम मिलकर इस मनुष्य को बनाएं। तो पिता में से कौन निकला है? पुत्र निकला है, अर्थात पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। और पवित्र आत्मा बाइबल बतलाती है, मत उत्पत्ति 1 उसका पहला और दूसरा पद में कहता है, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था और परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था, अर्थात परमेश्वर का आत्मा सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान था। तो यहां पर हम देखते हैं पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। तो ये शादी भी ठीक वैसे ही संसार में होती है, जैसे पिता है, संसारिक पिता है, पास्टर है, पुत्र है, और वो चिन्ह जो है जिसको देख के ये घोषणा होती है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा से उसको आशीषित किया जाता है, देन लड़का लड़की उसको एक्सचेंज करते, चाहे वो रिंग हो, बाइबल हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर हम उसको देखते हैं। बाइबल में एक पद बड़ा अच्छा लगता है मुझको, जो नीति वचन 28:13 में पाया जाता है। वहां पे लिखता है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने परमेश्वर का उत्तम पदार्थ पा लिया। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया है। जब एक शादी होती है तो एक लड़का के पास उसका भाई, उसका चाचा, उसका माता पिता, बहुत से रिश्तेदार होते हैं।
लेकिन ये रिश्तेदार होते हैं, परिवार के सदस्य नहीं होते। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। ये रिश्तेदार होते हैं, लेकिन भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, ये सब कौन है? रिश्तेदार। परिवार कौन है? परिवार होते हैं माँ और बाप और बच्चे। ये एक परिवार है। और इस परिवार को देखने के लिए अगर हम वचन से देखेंगे तो हम मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता, उसका भजन संहिता निकाल लीजिए, उसका 127 का 3। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं लड़के जो हैं ये गर्भ का फल है। तो कहने का मतलब है हर एक गर्भ का फल, हर एक गर्भ का फल जो बच्चे हैं ये परमेश्वर की ओर से। आज बिना बच्चों का एक परिवार मुकम्मल नहीं है, या हम एक परिवार नहीं कह सकते। उसमें माँ होगी, बाप होगा, ये कंप्लीट परिवार नहीं है। अगर एक परिवार को हम देखना चाहते हैं तो उसमें बच्चों का होना जरूरी है। तो जब तक बच्चे नहीं होंगे तो वो परिवार नहीं होता है। परिवार के अलावा जो कोई होते हैं ये रिश्तेदार में आते हैं, लेकिन परिवार में माता पिता और बच्चे ही होते हैं। ठीक ऐसे ही परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाने के बाद कहा फलो फूलो और भर जाओ। ये एक अटूट बंधन है, एक अटूट बंधन है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता है। ये एक ऐसा रिश्ता है कि जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। मत्ती 19 उसके 6 पद में लिखता है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे कोई अलग ना करे। लेकिन यहाँ एक वचन आता है उत्पत्ति 2:24 में, जहाँ पर लिखा है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। आज तक हमने जितनी भी शादियां देखी हैं, हमेशा यही देखा है कि लड़की को लड़का विदा करके ले जाता है, लड़का लड़की को विदा करके ले जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा। क्यों? लड़की क्यों नहीं विदा करती है लड़की? क्योंकि पुरुष को कहा गया है अपने माता पिता को छोड़ने, लड़की को तो नहीं कहा गया कभी। लड़की को तो नहीं कहा गया कि तुम अपने घर को छोड़ दो, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, अपने प्रियों को छोड़ दो। लेकिन वचन कहता है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से मिला रहेगा। इसका क्या मतलब? क्या अपने माँ बाप को छोड़ दें? अपने माँ बाप का त्याग कर दें? नहीं। जब तक पुरुष अविवाहित होता है तब तक वो अपने माँ बाप से जुड़ा रहता है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, माँ बाप का रिश्ता पहला है या पति पत्नी का रिश्ता पहला है? दुनिया में माँ बाप पहले आए ना पति पत्नी पहले आए? जब पति पत्नी पहले आए तो बच्चे हुए तो फिर ना वो माँ बाप बने। अगर हम कहते हैं माँ बाप का रिश्ता पहला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पुरुष अपनी पत्नी से मिला रहेगा और अपने माँ बाप को छोड़ेगा, तो कहने का मतलब है माँ बाप बाद में आए, पहले पति पत्नी हुए, पति पत्नी से जो बच्चे हुए तब वो माँ बाप हुए, और जब माँ बाप हुए तो उन बच्चों के वो गार्जियन बन गए। तो परमेश्वर यहाँ पर वचन में बात करते हैं कि वो बच्चे जो हैं परमेश्वर के दिया हुआ दान है। और जब हम देखते हैं कि औरत को बोला गया है कि पुरुष अपने माँ बाप को छोड़ेगा, कहने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ बाप को घर से हटा दे, निकाल दे। कहने का मतलब ये है कि जब तक वो उस लड़की से नहीं बंधा था तब तक वो किसी के अधीन था, अपने माँ के साथ, अपने पिता के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ। नौकरी से आता था, अपनी तनख्वाह लेकर माँ के हाथ में दे देता था, माँ ये मेरी कमाई है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। माँ आज ये मिठाई लाया हूँ, पिताजी आज मैं ये गिफ्ट लाया हूँ, ये लाया हूँ, वो लाया हूँ, मैं सब उस समय लाता था। लेकिन जब वो एक रिश्ते में बंध जाता है तब क्या करता है?
तब वो अपनी पत्नी को वो पैसा लाकर देता है, लो ये मेरी कमाई का पैसा, ये मेरी आमदनी है। क्यों? माँ बाप अब पीछे हो गए, पत्नी आगे, क्योंकि पहला रिश्ता उसका उस पत्नी के साथ है। माँ बाप को छोड़ेगा का मतलब ये नहीं कि माँ बाप को त्याग कर देगा, नहीं। पति पत्नी का जो रिश्ता है वो पवित्र और बहुत ही कठोर माने मजबूत रिश्ता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी पत्नी से मिला है, अर्थात वो छोड़ना नहीं, ये छोड़ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो वो उतने दिन तक करता हुआ आया, आज वो अपनी पत्नी के साथ जुड़कर एक परिवार के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना शुरू करेगा। उसकी हर खुशी में वो शामिल होगा, हर दुख में शामिल होगा, उसको प्रेम करेगा। और जब तक एक सही परिवार बनाने की बात आती है तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि एक पवित्र रिश्ता कायम होना चाहिए, एक पवित्र रिश्ता कायम होना चाहिए। कल मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था, क्या ये रिश्ता सिर्फ इसी जिंदगी का है या इसके बाद वाली जिंदगी का भी? क्योंकि हमारी शादी इस संसार में कितने साल की हो? वेस्टर्न कंट्रीज में तो 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कुछ भी मान के चलिए। हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल? 50 साल बुढ़ापा आ जाता है। 50 साल अगर एक शादी 50 साल तक हो गई तो सही साहब यही शब्द है कि उसका उम्र कम से कम 80 वर्ष हो गया होगा। तो इसके बाद फिर हमारा जिंदगी कहाँ है? फिर हमारी शादी कहाँ है? फिर हमारी शादी कहाँ है? हमारा भी तो एक दूल्हा है, हम भी तो उसकी दुल्हन है। हमारा भी तो कोई दूल्हा आएगा, हमको लेकर जाएगा, हमको भी तो कोई विदा करके अपने घर लेकर जाएगा। जैसे आज सब अपनी बहुओं को, अपनी दुल्हन को, अपनी बेगमों को लेकर जाते हैं, तो मेरा भी तो दूल्हा आएगा जो हमको ब्याह करके ले जाएगा। क्या आपने कभी बाइबल में पढ़ा है कि हमारा दूल्हा कौन है? हमारा दूल्हा यीशु मसीह। वो आएगा और हमको लेकर जाएगा। आइए मैं उसके लिए पढ़ाता हूँ आपको यशाया की पुस्तक, उसका 54, यशाया 54 उसका 5वां पद। यशाया 54, यशाया 54 उसका 5वां पद। जिसको भी मिल जाए जरा। तेरा कर्ता तेरा कर्ता तेरा पति है, तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है और इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वो सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। वो हमारा दूल्हा है, वो हम उसकी दुल्हन हैं, वो हमको लेकर जाएगा। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। प्रियो, एक मसीह कलीसिया को बनाने के पीछे बहुत सी मेहनत, बहुत सी बातों का बोलना हम इस वक्त जरूरी समझते हैं। एक परिवार जब तक नहीं बनेगा तो हम मसीह परिवार नहीं बना सकते। एक मसीह परिवार को बनाने के लिए कुछ बातों को मैं बता रहा हूं, इनका होना बहुत जरूरी है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये मसीह परिवार है? एक मसीह परिवार को आंकने के लिए आपको कुछ बातों को मैं बता रहा हूं। उन बातों को आप अगर होता हुआ देखेंगे तब आप समझ जाइएगा कि वो एक मसीह परिवार है। जैसे पति पत्नी एक पवित्र रिश्ते में बांधे गए हों। मेरी बात सुनिए, एक पवित्र रिश्ते में बांधे गए हों, अर्थात उनकी शादी रीति और रिवाज के मुताबिक और चर्च की व्यवस्था के मुताबिक घर वालों की मर्जी से चर्च में मुकम्मल हुई हो, पवित्र रिश्ते में बंधी हुई हो। नंबर 1। नंबर 2, जहां पर बच्चों को प्रेम किया जाता है, उनका आदर किया जाता है। नंबर 3, जिस जगह पर
परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना का एक पवित्र स्थान बनाकर एक वेदी बनाई गई हो, अर्थात एक कलीसिया को बनाने के लिए जिस प्रकार से सबको जमा होकर हम उसकी आराधना करते हैं, ठीक उस तरीके से एक परिवार को बनाने के लिए और उसको बिल्डअप करने के लिए हमें एक पवित्र वेदी की, प्रार्थना की वेदी की आवश्यकता होती है। तब ये जानकर हम ये जानते हैं कि वो एक मसीह परिवार है, जहां पर ये तीन बातों का होना बहुत जरूरी है। एक पवित्र बंधन में बंधे हो, दूसरा बच्चों का आदर सम्मान और प्रेम रखा जाता हो, तीसरा चीज वहां परमेश्वर को देने वाला या परमेश्वर से मिलने वाला या परमेश्वर की संगति करने वाला एक स्थान होना चाहिए, अर्थात वो प्रार्थना का स्थान होना चाहिए। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जहां मेरे नाम से एक दो इकट्ठे होंगे मैं वहां पर हाजिर होऊंगा। ये जरूरी नहीं कि हम कलीसियाओं में जाएंगे तभी हमको कलीसिया से जुड़ सकते हैं। पहली कलीसिया परिवार है, वो घर है। अपने बच्चों की परवरिश, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसका ध्यान रखना, उसके लिए हर वो अच्छे से अच्छे ज्ञान की बातों को करना, उससे प्रेम करना, ये कलीसिया का पहला प्रेम है। जिस तरह मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया, ठीक माता पिता भी और अपने लिए एक दूसरे को समर्पित करते हैं, और तब हम समझ सकते हैं ये एक पवित्र कलीसिया है जिसमें पिता भी होता है, माँ भी होती है, बच्चे भी होते हैं। आइए मैं अब आपको कुछ ऐसी बातों को बताता हूं जिसको आप अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूं। एक परिवार को बिल्डअप करने के लिए, मजबूत करने के लिए, तैयार करने के लिए 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह एक घर को बनाने के लिए 4 खंभों की आवश्यकता पड़ती है, तब 4 कोनों में लगकर वो एक मजबूत घर का निर्माण होता है, ठीक उसी प्रकार से एक मसीही परिवार को बनाने के लिए 4 खंभों का जरूरत है। पहला खंभा कोई बताएगा? पहला खंभा प्रेम, दूसरा खंभा विश्वास, तीसरा खंभा सैक्रिफाइस अर्थात त्याग, और चौथा खंभा प्रार्थना। ये 4 स्तंभ हैं हमारे एक मसीह परिवार को मजबूत बनाने के लिए। अगर आज आपके परिवार में प्रेम नहीं रहेगा तो वो परिवार आपका एस्टेब्लिश कर नहीं सकता, बन नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। मेरे साथ निकाल लीजिए इफिसियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय, उसका 25वां पद, मेहरबानी से कोई पढ़ दो। इफिसियों 5:25। हे पतियों, देखिए यहाँ पति को बोला जा रहा है सबसे पहले। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके उसके लिए दे दिया। अर्थात हमें प्रेम सबसे पहले करना है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके बीच में आपसी प्रेम नहीं है। मैं खानदानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं परिवार की बात कर रहा हूँ, जहाँ पति पत्नी और बच्चे होते हैं। अगर आप प्रेम में बंधे रहेंगे, सबसे पहला प्रेम पति का होगा। पति कलीसिया में जैसा यीशु है वैसा परिवार में वो सबका हेड होता है, वो सबका हेड होता है, और वो उस परिवार का मुखिया होने के नाते सबसे प्रेम करेगा। पत्नी से भी प्रेम करेगा, बच्चों से भी प्रेम करेगा, खुद से भी प्रेम करेगा। उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उसकी नीड को पूरा करेगा। और एक अच्छा पिता वही हो सकता है जो अपने घर की निगरानी आने वाले समय से भाप कर अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपने दामन में छिपा कर रखता है।
जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों को किसी भी जंगली जानवर से छुड़ाने से पहले वो खुद उनके सामने आ जाता है और उस जंगली जानवरों से लड़ता है ताकि उसकी भेड़ें सुरक्षित रहे। आज हमें भी शैतान अगर हमारे पास आता है तो उससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आकर पहले खड़ा हो जाता है। अगर हम प्रभु में जुड़े हुए हैं, अगर हम प्रभु की कलीसिया हैं, अगर हम प्रभु के परिवार हैं, तो एक मसीह परिवार है, इसमें प्रेम का होना जरूरी है। अगर हम प्रेम नहीं करेंगे तो हम आपस में कुछ नहीं कर सकते। फिर शैतान आएगा, जंगली जानवर आएगा, एक भेड़ को उठाकर ले जाएगा आपके बच्चों के संग, वो फिर कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैंने जो इन 4 बातों को बताया, इसमें प्रेम तो है लेकिन इसमें प्रार्थना भी जुड़ा गया है। जब वो प्रार्थना के साथ एक साथ बैठेंगे, एक संगति करेंगे, सुबह शाम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, तब शैतान की कोई भी बला, कोई भी बात, कोई भी चीज उनके ऊपर हावी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, विश्वास। विश्वास सबसे बड़ी चीज है कि अगर हम पति पत्नी के बीच में अगर विश्वास नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आज बहुत से घर, बहुत से रिश्ते इसी विश्वास के चलते टूटे। अगर विश्वास नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपके ऊपर? आपके अंदर क्या चीज आ जाएगी? आपके जहन में कौन सी बात घूमेगी सबसे पहले? क्या घुसेगा? संदेह घुसेगा, शक घुसेगा। आप शक करने लगिएगा, क्या बात है, मेरा हस्बैंड अभी तक रात 11 बज गया आया नहीं, इनका आदत ठीक नहीं है, इतना रात में बाहर घूमते रहते हैं। हस्बैंड बोले, अरे मेरी वाइफ ड्यूटी जाती है, 5 बजे ऑफिस खत्म हो गया है, फिर रात का 7 बज रहा है, कहाँ घूम रही होगी, कौन सा मीटिंग कर रही होगी, जरूर कोई बात है। ये आजकल बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने लगी, जरा सा भी घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनके पास। पति पत्नी को बोलेगा, पति पत्नी पति को बोलेगा, दोनों आपस में शक पैदा हो जाता है। और ये शक जो होता है, ये शैतान की तरफ से आने वाला सबसे पहला बीज होता है, सबसे पहला प्रोग्राम देने वाला। जैसे हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, ऐसे ही शैतान जो होता है उसको पहले सॉफ्टवेयर को डाल देता है, और वो है शक। आदम के भी दिमाग में शैतान ने पहले शक को डाल दिया। क्या वाकई परमेश्वर ने इस फल को खाने को मना किया? परमेश्वर तो खाने को मना किया है, लेकिन कहा है छूना भी मत। क्या परमेश्वर ने छूने को मना किया था? नहीं, कहा था खाना। लेकिन हवा ने इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गई, बोली नहीं, इसको तो छूने को भी मना किया। तो आज हमारे जीवन में भी शैतान ये शक पैदा कर देता है, और ये जब शक आ जाएगा तो हमारा विश्वास जो है वो टूट जाएगा। आज हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हम पति पत्नी को आपस में तालमेल को बनाए रखना है। तो ये तालमेल बनता कैसे है? बातचीत के द्वारा। क्या बात है जी, आजकल आप बहुत लेट करके आ रहे हैं, अरे फलानी जगह मीटिंग था, ये था, वो था, और जो भी था। लेकिन वचन कहता है कि हमें विश्वासघात नहीं होना, अपने पत्नी से विश्वासघात नहीं करना है। मेरे साथ निकाल लीजिए मलाकी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसके 15वें पद को मेरे ख्याल से निकाल लीजिए। मलाकी 2:14 पढ़ दीजिए मेहरबानी से। इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी, एक मिनट जरा धीरे। यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच। देखिए, यहोवा जो आदम और हवा के बीच पिता बनकर खड़ा था, उनको दोनों को मिलाने वाला कौन था? पिता परमेश्वर। वो परमेश्वर वो कहता है तेरे और तेरी ब्याही हुई जवानी की उस संगनी के बीच साक्षी हुआ था। उस पिता को मानकर कैसे हम लोग आशीर्वाद करते हैं चर्चों में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आज मैं
तुम दोनों को पति पत्नी करके घोषित करता हूं। अर्थात उस जगह उपस्थित कौन कौन है? पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। उनके नाम से आज हमको घोषणा किया जाता है कलीसिया में, समाज में, संसार में। अगर उसके बाद आपका आइडेंटिफिकेशन पूछा जाएगा तब वो पत्नी कहेगी मैं फलाने की पत्नी हूं, वो मर्द कहेगा मैं फलाने का पति हूं। दोनों को आइडेंटिफिकेशन मिल गया है। क्यों? इसके ऊपर मोहर लगाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। इसकी साक्षी देने वाला कौन था? पिता परमेश्वर। और इसकी उपस्थिति में हुआ है वो है पुत्र। ये शादी कोई बच्चों का ये थोड़ा बड़ा, इस शादी को देखने के लिए एक परिवार के रूप में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये शादी एक परिवार को एस्टेब्लिश करता है। और जब एक परिवार एस्टेब्लिश होता है तो उससे एक अच्छी कलीसिया एस्टेब्लिश होती है, क्योंकि शादी के बगैर परिवार नहीं और परिवार के बगैर कलीसिया नहीं। एक अच्छे पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, आइए मैं आपको बता देता हूं। अच्छा पति, एक अच्छा पति जो है वो यीशु के समान है। जैसा कि मैंने आपको पढ़वाया कि वो हमारा दूल्हा है, वो हम उसकी दुल्हन है, वो हमें लेकर जाने वाला है। वो अपनी बेगम को, अपनी बीवी को अपने घर लेकर गया है, अर्थात वो हमें स्वर्ग ले जाने के लिए हमारा विदा करके अपने घर ले जाता है। अगर मैं इस विषय पर बोलूं तो कम से कम मुझको 5 दिन लगेगा, मैं पूरी बातों को अगर समझाने लगूं। अगर यहूदी परंपरा के मुताबिक यीशु मसीह की यहूदी होने के नाते अगर मैं इन बातों को बताने लगूं कि एक यहूदी विवाह, एक यहूदी लड़की से विवाह, एक कलीसिया से विवाह, एक यीशु का विवाह, एक संसारिक विवाह, एक पति पत्नी का रिश्ता, बहुत लंबा स्टडी है ये। लेकिन मैं आपको चंद बातों में बताना चाहता हूं कि ये शादी सिर्फ इस जगह के लिए नहीं, ये हमारे स्वर्ग लोक में भी, हमारे स्वर्गीय धाम में भी परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है एक अच्छा पिता अच्छा देखभाल करने वाला होना चाहिए। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 तीमुथियुस उसका 5:8। 1 तीमुथियुस उसका 5:8, उसका 5:8 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, पढ़िए। पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है। वो विश्वास से मुकर गया, अर्थात अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पति को, एक पिता को, एक पुरुष को लेना बहुत जरूरी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो इस रिश्ते से मुकर गया है, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए पढ़ दीजिए। और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। वो एक अविश्वासी जो प्रभु को नहीं विश्वास करता है, ये उससे भी बुरा हो जाता है कि अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करता है। परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है और बहुत सटीक बातों करता है, जो आज हम बहुत से लोग वचन को ना पढ़ने के कारण आज हम इन बातों को नहीं समझ पाते। आइए दूसरा चीज देखें, पत्नी का हक उसे दे। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 कुरिन्थियों 7:3। 1 कुरिन्थियों उसका 7:3 वहां पर लिखता है कि पुरुष को अपनी पत्नी का हक देना चाहिए। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसा ही पत्नी भी अपने पति का, अपनी पत्नी को चाहिए अपने पति का हक पूरा करे। जो उसकी नीड है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी जरूरत है, जो वो चाहती है उसको वो पूरा करे। क्योंकि इफिसियों 5:31 भी कुछ इसी प्रकार की बातों को करता है कि हर पति को अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए और उसको पूरा करना चाहिए। पढ़ दीजिए। और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कहने का मतलब है आप पति पत्नी एक दूसरे के ऐसे अधीन रहिए, एक दूसरे पर ऐसे डिपेंड रहिए ताकि आप दोनों की एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उसके हक को, उसकी आवश्यकताओं को, उसकी बातों को, उनकी चीज़ों के लिए
आप उसकी नीड को पूरा करें। अपनी पत्नी की देह के समान पोषण करना है और अपनी पत्नी को अपने देह के समान, जैसे आप अपने देह के लिए खाते पीते हैं, नहाते धोते, पहनते ओढ़ते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक पति को भी चाहिए अपने शरीर के मुताबिक अपने पत्नी का भी ख्याल रखें, उसकी भी ज़रूरतों को, नीड्स को पूरा करें। और दूसरी चीज़ है, उसको प्रसन्न करें, उसको खुश रखें। ये खुशी अक्सर हमारे समाज में देखी नहीं जाती। क्यों? जब हम गरीब होंगे, जब हम बीमार होंगे, जब हम तंग हालत में होंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं हमारे मसीह जीवन में, हमारे मसीह परिवारों में, कि हम ये जानते हैं नहीं कि अब क्या होगा। उस हालत में हम क्या करते हैं? अपने जीवन साथी को छोड़ देते हैं, अर्थात वो तीसरा वहां पर आ जाता है। हमारे बीच लड़ाई हुई, तीसरा वहां पर चला है। जब ये तीसरा वहां पर आ जाएगा ना, तब इनके जीवन में कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा हो जाएगी। आपके घरों में झगड़ा होता है, मेरे भाई को बुलाएंगे तब फैसला होगा, मेरे माँ बाप को बुलाएंगे तब फैसला होगा, पंचायत को बुलाएंगे तब फैसला होगा, कलीसिया में पास्टर को बुलाएंगे तब फैसला होगा। क्यों नहीं अब खुद ब खुद दोनों जन मिलकर इसका खुद सुलझा लें? क्यों नहीं? कलीसिया क्यों आएगी? पति पत्नी के बीच कलीसिया का क्या काम है? क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, अब तुम दो तन नहीं एक हो, दो तन नहीं अब एक हो, एक जॉइंट है। अब इसके बीच अगर कोई आता है तो ये दरार बढ़ जाती है, ये फासले बढ़ जाते हैं, जिसके चलते इनके बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं। पति पत्नी के बीच में कोई नहीं है सिवाय परमेश्वर के, जिसने उसको साक्षी मानकर वहां पर उनको जोड़ा है। तो आज अगर हम अपने परिवार में, अपनी आवश्यकताओं में, अपनी दुख सुख में, हर एक बातों में अपने पत्नी को साझेदार करेंगे, तब हम एक अच्छे पति के रूप में अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। एक पति का अच्छा फर्ज क्या है, मैं इस पर डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। एक अच्छा पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी से प्रेम करें, उससे विश्वास करें, उसको तसल्ली दें, उसको तसल्ली दें, धाड़स दें। और ये धाड़स आप कब दे सकते हैं? ये धाड़स एक पति अपनी पत्नी को तभी दे सकता है जब वह निसंतान होती है। एक औरत के लिए निसंतान होना यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख, एक सबसे बड़ा दुख है अगर वो निसंतान है। ऐसे वक्त पर एक पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को ढाढ़स दे, प्रेम करे, दिलासा दे और परमेश्वर से जुड़ के रहे। क्यों? जिस समय हन्ना निसंतान थी तो क्या उसका पति उसको छोड़ गया था? नहीं छोड़ा था। वो पति पत्नी एक साथ थे। क्यों? जब सारा निसंतान थी तो अब्राहम उसको छोड़ गया था? नहीं छोड़ा। जिस समय इलिशबा निसंतान थी तो क्या जकरिया उसको छोड़ गया था? नहीं छोड़ा। पति का फर्ज बनता है अपनी पत्नी को ढाढ़स दे, प्रेम करे, उसको सांत्वना दे, उसको समझाएं, उसके दुख में अपने दुख को प्रकट करें ताकि उसको हिम्मत मिले, बल मिले, उसे तसल्ली दे। दूसरों के सामने नंबर और आगे मैं बता रहा हूं, दूसरों के सामने कभी उसको की बेइज्जती ना करे, अर्थात अपनी पत्नी की बेइज्जती ना करे। ये नहीं अरे लोगों के सामने अरे ये बेकार है, ये कुछ नहीं जानती है, न इसे पकाना आता है, न इसे घर का काम करना आता है, ना ये ना वो। क्यों? जब शादी नहीं हुई थी, मंगनी हुई थी, तब तो बहुत फोन पे चैटिंग होता था, तब तो आसमान के तारे तोड़ लाने की बात करते थे, तब तो उसको बहुत प्रेम से तोहफे दिया करते थे। आज क्या हो गया?
आज वो तुम्हारे आंखों को क्यों खटकने लगी? जब शादी नहीं हुई थी तब तो बहुत अच्छी थी, नहीं बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा गाना गाती है, चर्च में बहुत अच्छा लीड बन करती है, बहुत आत्मिक है, बहुत सी खूबियां उसको नजर आती हैं। लेकिन जब शादी हो जाता है, कुछ महीने गुजर जाते हैं, कुछ साल गुजर जाते हैं, एक आध बच्चे हो जाते हैं, तब इसके अंदर ऐड निकलने लगता है। क्यों? क्या ये बदल गई है? नहीं, उस समय आपके और उसके बीच तीसरा आकर खड़ा हो गया है, और ये है शैतान। इनके बीच में ये शैतान आकर खड़ा हो गया है, तब ये दूरियां बढ़ गई हैं। तब आप अपनी पत्नी को दूसरी नज़र से देखने लगते हैं, लोगों के सामने उसको तिरस्कृत कर देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको बेइज्जत कर देते हैं। नहीं, अगर आपके दाल में नमक भी कम है ना, तो उसकी प्रशंसा कीजिए। अगर झाल भी ज्यादा है ना, तो उसकी प्रशंसा कीजिए। अगर आपकी पत्नी चावल दाल जला भी दी है ना, तो खुशी खुशी खा लीजिए, कहिए वाह क्या खाना बनाई। क्यों? क्योंकि उसकी प्रशंसा से, उसकी प्रशंसा करने से उसका आत्मबल बढ़ता है। जो काम वो जानती है कि ये काम गलत है, फिर भी आप उसकी तारीफ करें। क्यों? जिस चावल को, दाल को, जिस सब्जी को, जली हुई सब्जी को आप खा रहे हैं, आप उसको अच्छा कह रहे हैं, वही सब्जी वही खाना बाद में जब वो खाएगी, अरे इसमें तो नमक ही नहीं है, वो फलाने मेरे हस्बैंड ने कहा था इसमें नमक है, बहुत टेस्टी है, लेकिन इसमें तो नमक ही नहीं है। तरकारी जल गई है, जली हुई तरकारी खा ली, फिर भी कहे बहुत अच्छा है, वो आपसे प्रेम करने लगी। जब आपके मन व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में प्रेम आ जाएगा ना, तो सारी बातें जितनी भी बातें मैं आपको इस वक्त बता रहा हूं, सारी बातें मिलकर जीरो बन जाती हैं। मैंने एक किताब में एक स्टोरी पढ़ी थी कि किसी हस्बैंड वाइफ में काफी दिनों से बहुत झगड़ा चल रहा था। बहुत ध्यान से सुनिए, झगड़ा चल रहा था, और झगड़ा चल रहा था तो झगड़ा इस मुकाम तक पहुंच गया कि दोनों में डाइवोर्स होने का नौबत आया। दोनों कोर्ट में आपस में डाइवोर्स के लिए आमने सामने खड़े। ये उसका मुंह नहीं देखना मांगता, वो उसका मुंह देखना नहीं मांगता। जज ने पूछा क्या आप लोग डाइवोर्स लेना चाहते हैं? बोला हाँ हम लेना चाहते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ टाइम देता हूं, आप इनके प्रति जितने भी दोष हैं एक पेपर में लिख के लाइए, और हस्बैंड से बोला आप इससे जितना भी दोष है इसके प्रति आप लिख के लाइए, देखेंगे कौन किसको कितना दोषारोपण करता है। और अगली डेट आज से ठीक 15वें दिन छोड़ दिया। अब औरत गई घर में बैठ के, मुझको मारता है, मुझको ऐसा करता है, मेरे घर से इतना मिला था उसको ले लिया, मेरी सोने की अंगूठी थी बेच दिया, वो दारू पीता है, ये करता है वो करता है, दुनिया भर का उसका लिस्ट बनाकर, लंबा लिस्ट बनाकर ले आई। लड़के ने क्या लिखा? उस पति ने क्या लिखा होगा उसके अंदर? उस पति ने सिर्फ एक शब्द लिखा है, और उसी शब्द को पूरे पेपर में भर दिया, आई लव यू, लिखकर पूरा पेज भर दिया। और दोनों ही पेज जज के सामने गए। जज ने कहा ठीक है, ये पत्नी का है, ये पति का है। पत्नी का जो एलिगेशन है, जो उसका दोष है, मैं आपको देता हूं, आप पढ़ लीजिए उसने आपके ऊपर क्या दोष लगाया है। और पति का दोष मैं पत्नी को देता हूं, आप पढ़ लीजिए आपके पति ने आपके ऊपर क्या दोष लगाया। वो रिश्ता नहीं टूटा, वो रिश्ता नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में प्रेम था। औरत ने बहुत लंबा लिस्ट लगाया, पुरुष ने देखा, देखने के बाद हंस के मोड़ पर रख लिया। ठीक, अगर देगी डाइवोर्स तो देगी, लेकिन मैंने अपना विचार रख दिया। जब लड़की ने देखा, उसने सिर्फ एक ही शब्द कहा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू।
वो लड़की उसी वक्त उस पेपर को फाड़ कर आके अपने पति से लिपट गई और कहने लगी आई एम सॉरी, आई लव। इसने भी कह दिया आई लव। ये है एक पति पत्नी का रिश्ता जो आने वाले दिनों में एक मजबूत मसीह परिवार को बनाता है। लोग अक्सर कहते हैं भाई तुम्हारी शादी कैसे हुई, लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है। कल भी मैं इस विषय पे बात कर रहा था तो कुछ बातें चली, खैर चलिए चलता है, वो तो होता ही है। लेकिन आप ये बताइए शादी अरेंज मैरिज पूछना सही है या लव मैरिज पूछना सही है, या लव मैरिज करना सही है या अरेंज मैरिज करना सही है? मैं आपके ऊपर एक सवाल देता हूँ, शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? आपकी शादी अरेंज मैरिज है, आपकी शादी अरेंज मैरिज है। अक्सर ये होता है कि माता पिता जिसको पसंद करते हैं वो अरेंज करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बाइबल से बात कर रहा हूँ ना, तो मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ हंसी मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सही बात बता रहा हूँ। अरेंज मैरिज कौन अरेंज करता है? परमेश्वर अरेंज करता है। जब इसहाक के लिए रिबेका को खोजने की बात आई तो इसहाक नहीं गया था देखने उसको। अब्राहम का एक नौकर गया, जाकर उसको पसंद किया, उसको लेकर आया। रिबेका ने उसको नहीं देखा, वो उसके साथ चली आई। दूर से वो इसहाक को देखी और समझ गए कि ये मेरा होने वाला, मैं इसे, और दोनों की शादी। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि इसहाक ने उसको जब देखा उसने कहा ये मेरी बीवी। आदम जब हवा को देखा तो कहा ये मेरी हड्डी में का हड्डी और मेरी मांस में का मांस। क्यों कहा ये बात? क्यों कहा? क्यों ने उसको धक्का मार के हटा दिया? क्यों? हम लोग जब शादी के लिए पास्टर के सामने खड़े होते हैं तब हम क्या करते हैं? हाथों में हाथ देकर प्रॉमिस करते हैं। प्रॉमिस करने के साथ साथ घोषणा करते हैं आज से मैं इसकी पत्नी, ये मेरा पति। और ये जो दुख में, सुख में, गरीबी में, अमीरी में, ये जो भी डायलॉग्स चलते हैं ये सब चलते हैं। और अंत में पूछता है क्या तुम इसको अपनी पत्नी और आप इसको अपनी पत्नी स्वीकार करती हो? हाँ मैं स्वीकार करती हूँ। क्यों ये शब्द हम क्यों अंगीकार कर लेते हैं? क्या आपने कभी इस पर गौर किया? माँ बाप ने तो पसंद किया, अरेंज किया, लेकिन आप इस शब्द को क्यों बोलते हैं कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं? आप उससे प्रेम करने लगे हैं, आपके मन में उसके प्रति प्रेम जाग गया है, आप उसके प्रति प्रेम के बंधन में बंध गए हैं, तब आप ये बात करते हैं कि हाँ ये मेरी पत्नी है। तब हवा को आदम ने कहा ये मेरी हड्डी में का हड्डी और मेरी मांस में का मांस है। तब इसहाक ने कहा ये मेरी बेगम। तब ये अरेंज मैरिज कैसे हुआ? तब ये लव मैरिज नहीं हुआ। कंफ्यूजन हो गया, आप लोग कंफ्यूज हो गए। अरेंज मैरिज ऐसा नहीं कि लाकर आपके सामने रख दिया, अरेंज कर दिया गया, रख दिया गया। लेकिन जब आपके और उसके बीच में प्रेम नहीं होगा तब आप उसको पत्नी घोषित कर नहीं सकते, आप उसको पति घोषित कर नहीं सकते। क्योंकि वचन बाइबल में लिखता है, इफिसियों 5 उसका 25 में लिखता है जैसा मसीह ने प्रेम किया, वो प्रेम किया, वो हमसे प्रेम किया, तब उसने हमको अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार किया, प्रेम किया, लव किया, मुझसे प्रेम किया। देन हम उसकी दुल्हन हैं, हम उससे लव मैरिज किए हैं, हम उससे लव मैरिज किए हैं, हम अपने यीशु से लव मैरिज किए हैं। अगर हम उससे लव नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, तो हमारा ये प्रेम का रिश्ता, वो पति पत्नी का रिश्ता हो नहीं सकता। अगर आज हम प्रेम नहीं किए हैं प्रभु से, तो आज हम इस संगति में कैसे बैठे हैं? आज हम इस संगति में कैसे बैठे? अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब तो हम इस जगह उपस्थित हैं, तब हम कलीसियाओं में जाते हैं, तब हम प्रार्थना, आराधना, स्तुति
भजन कीर्तन करते हैं, तो आज हम उससे प्रेम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो प्रेम सबसे बड़ी चीज है, देन उसके साथ वो रिलेशनशिप जुड़ता है जो प्रभु ने कहा ये मेरी दुल्हन। कलीसिया को भी मेहरबानी से उस शब्द पढ़ दीजिए, वहां बड़ा क्लियर शब्दों में लिखा है, इफिसियों 5:24 और 25। इफिसियों 5 उसका 24 और 25 पढ़िए। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। वैसे पत्नी भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे, माने उसके अंदर, उसके माने क्या बोलेंगे, उसके अंडर में रहे, अधीन रहे। हाँ, और आगे, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपने अपने पत्नियों से प्रेम रखो। अरे भैया, प्रेम रखोगे तब ना तुम पति पत्नी कहलाओगे। अगर आप प्रेम करोगे तब ना आप उस मैरिज को एक्सेप्ट करोगे। हाँ, पढ़िए आगे। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अपने आप को दे दिया। तो कलीसिया मसीह का जो क्या चीज है, बीच का रिलेशनशिप क्या है? प्रेम है, लव है, लव, प्रेम। और उसके बाद क्या हम लोगों ने पढ़ा था यशाया 53:4 में कि वो मेरा दूल्हा है। तो वो मेरा दूल्हा है जो हमसे प्रेम करता है। ठीक है, आइए कुछ अच्छी पत्नियों के भी कुछ ऐसे दायित्व हैं जो मैं बता दूं, जैसा कि है अपने पति के अधीन रहना, अपने पति के अधीन रहना, उसके अंडर में रहना, क्योंकि पति जो होता है वो घर का हेड होता है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर होता है। ठीक है, समय गुजरता जा रहा है, हम और आगे बढ़ेंगे। अपने पति का आदर करें। नंबर 2, अपने पति का आदर करें, मतलब जैसा हम प्रभु में, परमेश्वर में प्रभु का आदर करते हैं, वैसे ही अपने पति का आदर करें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसकी बेइज्जती ना करें, उसको सम्मान दें, जो उसका दायरा है उस दायरे में उसको रखें, उसको अपने नीचे या अपने अंडर में ना ले जाएं, उसकी बेइज्जती ना करें। क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे देखा है, बहुत सी बहनें, बहुत सी औरतें अपने पतियों के साथ ऐसा बदसलूक करती हैं जैसे वो घर का नौकर है। नहीं, वचन इसकी इजाजत नहीं देता। वचन कहता अपने पति का आदर कर। मेरे ख्याल से नीति वचन 31-30 जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इस बात की घोषणा होती है। नीति वचन 31 अध्याय उसका 23वां वचन। आइए मेरे साथ पढ़ लीजिए जल्दी से। घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामी की वारिस होना। 23 जब तक उसका पति सभा में देश की पुरनियों के संग बैठा है तब तक उसका वो सम्मान होता है। जब तक उसका पति उसकी सभाओं में बैठा होता है तो उसका सम्मान होता है, अर्थात उसको समाज में आदर देना है और उसके अधीन रहना है, अपने पति की आज्ञाओं का पालन करना है, अपने पति का आज्ञाओं का पालन करना है। देखिए बहुत सही बात है, क्योंकि आज बहुत सी स्त्रियां जो हैं अपने पति के ना अधीन रहती हैं ना उनकी आज्ञाओं का पालन करती हैं। अगर उनको कोई बात बोला भी जाता है तो बोलता आपको समझ में नहीं आता है, हम जो बोल रहे हैं हम गलत बोल रहे हैं, हम अपने से ज़्यादा जानते हैं, आज्ञाकारी नहीं, कहने को कुछ करती हैं कुछ। आज तुम ऐसा करोगी, आज हमसे नहीं होगा। दुनिया का लिस्ट, आज मेरा पैर दर्द है, आज मेरा पेट दर्द है, आज मुझको बहुत थक गए हैं, आज मुझको नींद आ रही है, आज मुझको घर में बहुत काम है, आज मुझको यहाँ जाना है, आज मुझको किट्टी पार्टी में जाना, आज मुझको दुनिया भर का प्रॉब्लम। अपना पति के आज्ञा का पालन करना होगा। इसके लिए मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ पहला पत्रस उसका 3:6। पहला पत्रस 3:6 वहाँ लिखा है, जैसे अब्राहम की आज्ञा में रहती है और उसकी स्वामी रहती थी, उसी प्रकार तुम भी
आदि भलाई करो और किसी प्रकार की भय भी ना हो और उसकी बेटियां ठहरी रहो। जिस तरीके से सारा अब्राहम के साथ क्या रही? आज्ञा में रहती थी। क्यों? सारा को परमेश्वर ने कहा था कि तू इस देश, इस कुटुंब, इस परिवार, इस शहर, इस गांव, इस देश को छोड़कर चली जा, मैं तुझको एक बड़ा देश दूंगा, मैं बड़ी जाति उत्पन्न कराऊंगा। सारा को बोला था, अब्राहम को बोला था ना। तो अब्राहम जब निकल रहा है तो अब्राहम के साथ सारा क्यों जा रही है भाई? सारा क्यों जा रही है उसके साथ? क्योंकि वो उसकी पत्नी है और उसके साथ वो वाचा में बंधी हुई है, प्रॉमिस में बंधी हुई है। इसलिए अपने पति की आज्ञाओं को मानना उसका फर्ज है। पति जा रहा है तो पत्नी भी जा रही है, क्योंकि सारा तो जानती थी मैं तो निसंतान हूं, मेरा कहां वंश होगा, लेकिन मेरा पति जा रहा है, चलिए मैं भी चलती हूं तुम्हारे साथ। आज्ञाकारी बनना है अपने पति का, उसका हर एक बातों में उसकी आज्ञाओं को फॉलो करना। उसके बाद हम देखते हैं अपने पति से प्रेम करो। इन बातों को मैं बता चुका हूं। घर का विशेष ध्यान रखें। पत्नी का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है घर का विशेष ध्यान रखें। एक पत्नी घर में अगर सही है तो वो परमेश्वर के राज्य में भी सही रहेगी। हालेलुया। ये मत समझिए घर में खाना नहीं है, घर में बच्चे भूखे हैं, पति बीमार है, आप बाइबल उठाएं, प्रभु की सेवा में चल रही हूं मैं प्रभु की सेवा में जा रही हूं। अरे वो सेवा तुम्हारी कबूल नहीं की जाएगी अगर तुम अपने घर में परफेक्ट नहीं हो, अपने घर की चौखट के अंदर तुम पवित्र नहीं हो, अपने घर की चौखट के अंदर अगर तुम जिम्मेदारी नहीं पालन कर रही हो, तो वो तुम्हारा पवित्रताई, वो तुम्हारी सेवकाई बेकार है। पहले अपने घर के अंदर तुम अपनी सेवकाई को पूरा करो। तुम्हारा जो दायित्व है, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने पति के प्रति, उसको पूरा करो। बच्चों के प्रति जो दायित्व है उसको पूरा करो। प्रभु इस प्रकार की भी सेवा को देने को कहता है। मेरे साथ निकाल लीजिए तीमुथियुस की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 5वां पद। तीमुथियुस उसका, परमेश्वर एक ही है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है। ऐसे परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, और मसीह यीशु जो मनुष्य है, जो मनुष्य है। वो हमारा परमेश्वर जो है एक बिचवैया है। जैसा कलीसिया में पास्टर होता है, परमेश्वर का दूत होता है परमेश्वर और विश्वासियों के बीच में, वैसे ही पति होता है घर के अंदर जो बच्चों के और पत्नी के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। मसीह हमारा मीडिएटर है। आइए मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, मेरे हाथ से निकाल लीजिए और नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 15वां पद में पढ़ रहा हूँ। वहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, वो रात को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपने परदेशियों का अलग अलग काम करती है। एक अच्छी पत्नी का ये फर्ज बनता है कि अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करे, पकाना, खिलाना, नहलाना, उठाना, रखना, बच्चों की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, अपने पति की जिम्मेदारी, अपने परिवार को धोना, मांजना, जो उसके अधीन है, जो उसका कर्तव्य है, उसको पूरा करना। इवन अपने घरों में परदेशियों का मतलब जो गेस्ट आते हैं आपके घर में, उनका भी आप सही तौर से पालन करें, उसको भी रिस्पेक्ट दें, उनके लिए भी सेवा सत्कार करें। ये उनकी दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं अरे यार इतना दिन तो हम काम करते रहे, अब ये कहाँ से आप टपके हैं, अब इनके लिए मुझको भी काम करना पड़ेगा। नहीं, उनके लिए भी करना है जैसे आप अपने कामों को करती आए। और आगे हम देखिए, भले कार्यों में निपुण रहें और सभ्य और सभ्य और सुंदर और सजीवी व्यवहारों के द्वारा अपने आप को सुसज्जित करें। अर्थात आपका व्यवहार, आपका चरित्र, आपका एटीट्यूड आपके घर के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग वो घर एक शांति का वास रहे। पति ड्यूटी से आया, घर घुसते ही देख रहा है इधर कपड़े पड़े हुए हैं,
इधर जूठा बर्तन पड़ा हुआ है, इधर बिस्तरा पड़ा हुआ, उठाया नहीं गया सवेरे से, टीवी ऑन है, चल रहा, माने पूरा घर बिल्कुल अस्त व्यस्त है। उसका दिमाग क्या हो जाएगा? सुबह से लेकर अभी तक इसको ये भी समय नहीं मिला कि बिस्तर ठीक कर दे। सवेरे सो को उठा, अभी तक बिस्तर पड़ा हुआ है, जूठा बर्तन रात का अभी तक पड़ा हुआ है, फलाना पड़ा हुआ है। और देखा पत्नी कहीं सोफे पे बैठ के टिक 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 मोबाइल चला रहा है। पति को गुस्सा नहीं आया? अपने व्यवहार से, अपने कामों से अपने घर को ऐसा सुसज्जित करें ताकि जब पति जब घर घुसे तो पत्नी सबसे पहले उसको एक वो समय जो होता है, अगर शाम को आया, हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो जी, सब ठीक ठाक रहा दिन भर? पति बोले क्या बात है, नाइट ड्यूटी करके आया, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसा रहा रात भर ड्यूटी, अच्छा रहा, चाय लोगे, कॉफी लोगे, पानी लोगे? उसकी जरूरतों को पूछिए, उसको स्माइलिंग के साथ, एक हंसी के साथ उसको वेलकम कीजिए। हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग, कैसे थे, अच्छे थे रात भर, कैसा रहा ड्यूटी, आज बहुत टाइट लग गया ना? हाँ सच बात है, चलो ठीक है, चलो लाओ लॉक बैग दो, लॉक बैग दो, हम तुमको मान लीजिए चाय लेके आते, बैठो थैंक यू जीसस, क्योंकि तूने मेरे लिए वो एक जीवन साथी दिया है जो मेरे हर चीज़ में मेरा ख्याल करती है, मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ है, हमारी हर आवश्यकताओं को समझती है, हर प्रेम को मेरे को देखती है। ये होता है पत्नी का कर्तव्य। आइए अब मैं थोड़ा सा बच्चों का भी दायित्व का क्या दायित्व बनता है मेरे साथ निकाल लीजिए। इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, इफिसियों 6 उसका 2 पद पढ़ दीजिए। अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता और पिता का आदर कर। यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है जो परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तेरा भला हो, हाँ, और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। इससे भला होगा और तू धरती पर अच्छे बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। बच्चों का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना। पूरा वचन, ये पूरा वचन सिर्फ आज्ञा और आज्ञाओं से भरा हुआ है। आज परमेश्वर पिता ने इन वचनों के द्वारा, इन आज्ञाओं के द्वारा, आज हम क्या कहते हैं इसको, पुराना नियम, नया नियम। नियम का मतलब लॉ, नियम, जो हमारा ऊपर परमेश्वर का नियम है, उस नियम के तहत ये लिखा गया है, पुराना नियम, नया नियम। वैसे ही हर परिवार का, एक मसीह परिवार का, हर एक परिवार का एक डिसिप्लिन होता है, एक नियम होता है, और हर बच्चे का ये कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना है, उनके नियमों का पालन करना है, उनकी जो ये आज्ञा दी हुई है उसको पालन करना है, और अपने माता पिता का आदर करना है। इसी का 2 और 3 पद पढ़ते हैं। जब आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तब आपकी उम्र जो है वो दराज होगी। क्या होगी? दराज होगी। आप लॉन्ग लाइफ पाएंगे, दीर्घायु पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है निर्गमन 20:12 में, तू अपने माता पिता का आदर करना। ये व्यवस्था है, ये मूसा को दी हुई व्यवस्था है कि अपने माता पिता का आदर करना और उसकी हिफाजत करना, अपनी माता पिता का आज्ञाकारी बनना है। दूसरी बात, उनकी इज्जत करना है, बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है। मैंने बहुत से घरों में देखा है कि बच्चे अपने माँ बाप की बेइज्जती करते हैं, उनको मजाक में लेते हैं, उनके ऊपर टोंट करते हैं, उनको तिरस्कार करते हैं, उसको तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ये घृणा के लायक है। परमेश्वर ऐसे लोगों को घृणा करता है। मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन 30:17 में इस बात को लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे बच्चों को नेग्लेक्ट करता है, ऐसे बच्चों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। नीति वचन 30 उसका 17वां पद, 30 और 17 पद।
जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा को ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात लिखी हुई है। उस आंख को परमेश्वर का वचन कहता है कि तराई के कौवे खोद खोद कर निकाल लेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। और उकाब के बच्चे उसे खा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो श्रापित हो चुके हैं। वो श्रापित हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनका मजाक उड़ाते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको धिक्कारते हैं। ऐसे बच्चों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आशीषित नहीं है, श्रापित है। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करोगे तो ऐसा वाला तुम्हारे ऊपर दंड आ सकता है। बच्चों, आपको मैं सावधान करना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात अपने माँ बाप की इज्जत करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दें, आदर दें, उसका सम्मान करें, उसको बेइज्जत ना करें। और बुढ़ापे में सबसे बड़ी बात जो आज हमारे समाज में एक तमाशा बन के रखा हुआ है, बुढ़ापे में अपने माता पिता का आदर करें, उसको सही सम्मान दें, उसकी जो नीड है, जो आवश्यकताएं हैं उसको दें। आज इस माँ बाप को बहुत से परिवारों ने ओल्ड होम में रख दिया है। बहुत से परिवारों ने आपस में बांट लिया है। 6 महीना तुम्हारे पास, 6 महीना मेरे पास, 3 महीना तुम्हारे पास, 2 महीना मेरे पास। आज माँ बाप क्या बांटने वाली चीज हो गए हैं? अपने एसी के कमरे में सोएंगे, माँ बाप को बरामदे में बिस्तर पर डाल के रख देंगे। आप अलमारी में कपड़े रखेंगे, अपने माँ बाप के लिए एक झोली में कपड़ा डालकर उसके सिरहाने रख देंगे। यही है, यही वो दिन देखने के लिए उसने आपको पैदा किया है। उसने आपको पढ़ाया, लिखाया, इंसान बनाया। आज आपके घर के 4 नौकर आपके साथ काम कर रहे हैं। ये किसकी बदौलत है? ये उस माँ बाप की बदौलत है जिसने तुमको इस लायक बना दिया कि आज तुम इस चीज को पा सकते हो। आज तुम्हारी गाड़ियों के ऊपर नीली बत्तियां लगी हुई हैं, ये किसकी बदौलत है? इस माँ बाप की बदौलत है। इस माँ बाप को तुमने नेग्लेक्ट कर दिया है, तुच्छ जाना। बहुत बातें करनी है, लेकिन परमेश्वर का वचन बात करने को कह रहा है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने माता पिता का आदर करो, आज्ञाकारी हो, सम्मान करो और बुढ़ापे में उसको एक सहारे की तरह, जैसे एक बुढ़ा लाठी लेकर एक सहारे को लेकर चलता है, वैसे बुढ़ापे में आप उसके लिए एक सहारा बन जाओ, ताकि उसको किसी के सामने, उसकी औलाद के होते होते किसी के सामने किसी भी भली वस्तु के चलते मोहताज ना होना पड़े। आज आप विदेशों में हो, बहुत कमाते होगे, लेकिन हो सकता है तुम्हारी माँ बाप को यहाँ 2 रोटी खाने को भी लाने पड़े हुए। अपने अपने ही होते हैं, समय पर बदल जाते हैं। मैंने कहा परिवार पति पत्नी और बच्चे ही होते हैं, रिश्तेदार पूरा संसार है, पूरी कलीसिया है, सब रिश्तेदार हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो इस कटोरे में से खाता और इस लहू में से पीता वो सब आपस में भाई भाई हैं, भाई बहन हैं। ये पूरी कलीसिया आपकी अपनी है, लेकिन परिवार जो होता है पति पत्नी और बच्चों को मिलकर। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने माता पिता की आदर करना और बुढ़ापे में उसके लिए एक उचित देखभाल करने के लिए एक स्थान बनाना। पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसका 3 और 4 मेहरबानी से पढ़ लीजिए, हम खत्म करेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 5 का 3 और 4 पढ़िए। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है, उन विधवाओं का जो सचमुच विधवाएं हैं आदर कर। और यदि किसी विधवा के लड़के वाले या नाती पोते हों, अगर किसी विधवा के लड़के वाले या नाती पोते हों, वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना, पहले अपने घर में ही भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे। अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे।
ये हक जो होता है ना, ये उनका होता है, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। आज आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, क्योंकि एक दिन आएगा जब आप भी माँ बाप बनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैंने अपने माँ बाप के साथ क्या किया है। आज माँ बाप जो बातें कर रहे हैं, हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए है। वो दिन भी याद करिएगा जिस दिन आपको इससे चोट पहुंचेगा, तब आपको याद पड़ेगा कि मेरे माता पिता ने मुझको ये काम करने को मना किया था। आज आप जिस काम को नहीं कर रहे हैं, आपको मना किया गया था, जो काम करने को कहा गया था वो नहीं कर रहे हैं, जब आप भी माता पिता बनेंगे, जब आपके भी बच्चे आपके साथ ऐसा ही कुछ करेंगे, आपको भी ये दिन याद आएगा। सो प्रियो, ये मसीह परिवार ऐसे नहीं बनता है। इसके पीछे सबसे बड़ा चीज़ मैंने जो बताया वो है प्रेम, विश्वास, त्याग और प्रार्थना। इन चारों बातों को मिलाकर एक मसीह परिवार बनता है। और इस मसीह परिवार को बनाने में परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आशीष का होना बहुत जरूरी है। आइए हम प्रार्थना